आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लाडली योजना के बाद केंद्र सरकार द्वारा लखपति योजना से बहनों को मिलेगा 1 लाख रुपया। बहनों में खुशी की लहर। मुंबई महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाडली योजना के माध्यम से अभी तक नवंबर माह तक की किस्त सभी बहनों के खाते में महाराष्ट्र की सरकार ने भेज चुकी है। अब अगली किस्त दिसंबर माह में चुनाव खत्म होने के बाद सरकार द्वारा भेजी जाएगी। यह जानकारी पूछताछ के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के विभाग प्रमुख वैभव भरटकर ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी लखपति योजना के माध्यम से बहनों की आर्थिक मदद के लिए 1 वर्ष में 1 लाख रुपया देने का काम करेगी, जिससे यह खबर सुनकर सभी बहनों में खुशी की लहर फैल चुकी है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र समाज कल्याण योजना के द्वारा बुद्ध विहार को सुशोभित करने के लिए 50 लाख रुपए हर बुद्ध विहार के कमेटी के खाते में भेजने की घोषणा करते हुए शुरुआत कर दी है। वहीं श्री भरटकर ने यूबीटी शिवसेना के आमदार सुनील प्रभु की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए तरह तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए निंदा की है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता वैभव भरटकर ने पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। सभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से वैभव जी आपका भी नाम रेस में है। आपके साथ में आपके पार्टी के सहयोगी संजय निरुपम का नाम रेस में। क्या लगता है पार्टी अगर जिसे टिकट दे तो आपकी एक मंशा क्या होगी? पार्टी के हित में देखना है, व्यक्तिगत हित से लड़ाई लड़ना? देखिए, पार्टी का टिकट देने का डिसीजन हमारे पार्टी में एकनाथ शिंदे साहब लेते हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। खाली हम कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, हमें काम करते रहना है। अगर हमारे काम में पार्टी की ओर से सर्वे वगैरह बहुत सारी टीम टेक्नोलॉजी की ओर से चल रही है उनकी, उसमें कहीं पे भी जो योग्य कार्यकर्ता, और शिंदे साहब की एक खासियत है कि मेहनत करने वाले ग्राउंडी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज तक, उनके थाना में भी आप देखेंगे उन्होंने मौका दिया है और अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं। उस लेवल पे वो काम भी करते हैं। और अभी ये तो पार्टी का डिसीजन रहेगा किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर इस विधानसभा से जीत जाऊँ। आप बात करें तो टिकट मिलना अभी तक लगभग शिंदे गुट के खाते में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी है वो इस बात से नाराज और दुखी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में कुछ जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो क्या लगता है ऐसे में जब गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी साथ में है, तो क्या विधानसभा में दिंडोशी में अगर शिंदे गट के किसी भी एक कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना चाहिए? देखिए, ये महायुति की सरकार है और इसे महायुति कहते हैं। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी, ये 3 बड़े पार्टी, इसके अलावा और सहयोगी पार्टियां इसमें साथ में काम कर रही है। और ये तीनों पार्टियों के मुखिया हमारी शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं, देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों अपनी अपनी पार्टियों के बारे में और सेंट्रली डिसीजन लेने का अधिकार इन तीनों का है। जब एक बार इन तीनों की ओर से या पार्टी महायुति के सेंट्रल कमेटी की ओर से जिसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसका प्रचार अगर शिवसेना का उम्मीदवार है तो बीजेपी वाले और राष्ट्रवादी कांग्रेस की टीम को उनका प्रचार करना पड़ेगा। अगर बीजेपी का उम्मीदवार जाहिर होता है तो शिवसेना की टीम और राष्ट्रवादी की टीम को उनका काम करना पड़ेगा। ये महायुति है और हमारी महायुति में शिस्त पालन समिति है, किसी को भी कोई मौका नहीं है। और बड़े स्तर पे जिसका भी, अगर उन्हें भी किसी को टिकट मिलती है तो उनका काम हमें करना पड़ेगा। ये पार्टी की लॉबी है, इस तरीके से काम होता है। मतलब जिस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय महायुति होने के बावजूद भी बातें ऐसी उठ के आ रही, जैसा कि अरुण जी ने कहा है कि अभी कॉन्फ्रेंस होने वाला था, आज ही 4 बजे होने वाला था, अभी कैलकुलेटर चालू हुआ कि वैभव भरटकर, संजय निरुपम, अगर 2 लोगों का शिंदे गुट से नाम आ रहा है, अगर इनका नाम आता है तो क्योंकि मुझे यहाँ पे
उनका खासदार है तो आमदार मुझे चाहिए, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। अगर उनको नहीं टिकट जाता तो मैं बागी बनूंगा, ऐसा लोगों का। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, इस लोकसभा में 6 विधानसभा है, इसमें तुम्हारी डिंडोशी, योगेश्वरी, अंधेरी, अंधेरी पश्चिम, वर्सोवा और गोरेगांव। अब गोरेगांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर आज डिक्लेयर हो गए। अंधेरी पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे डिक्लेयर हो गए। अब बची है शिवसेना की ओर से जो लिस्ट जारी होगी, वो डिक्लेयर होने के बाद की ये सारी बातें हैं। कौन किसके पार्टी का काम किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये पार्टी की जो आला कमान टीम है पूरी हमारी, देवेंद्र जी की टीम है, नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल एजेंसी की, अमित शाह जी की टीम है, ये सारी टीमें इन सब चीज़ों पे बारीकी से ध्यान रखे हुए हैं। और जिन्होंने महायुति को जिताने के लिए प्रयास किया है लोकसभा में, वो लोग विधानसभा में भी महायुति जिताने के लिए दिल से काम करेंगे। और जिन्होंने महायुति जिताने के लिए लोकसभा में दिले जान से मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत की, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो तो हर एक कार्यकर्ता यही चाहेगा कि महायुति की सरकार राज्य में भी आए और सबको काम करना पड़े। सबसे अंतिम सवाल है ये कि अगर आपको टिकट मिलती है तो डिंडोशी में क्या परिवर्तन, क्या विकास आपकी तरफ से करने का आपने संकल्प लिया है? देखिए, डिंडोशी के लिए मेरी पैदाइश ही डिंडोशी की है, मेरा बचपन डिंडोशी में गया है। डिंडोशी की गलियों से, रास्तों से, पहाड़ों से मैं गुजरा हूँ, पैदल चला हूँ। तो कहाँ की समस्या क्या है, मुझसे ज़्यादा बेहतर बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता। और यहाँ के लोगों से मेरा व्यक्तिगत, आज तक इतने सालों से, 20 साल से व्यक्तिगत वैभव भड़कर से सबका ताल्लुक़ है, सबका व्यक्तिगत व्यवहार है और हम सबसे मिले जुले हैं। पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पर हैं, अगर रिलेशन हमारे अपनी जगह पे है। हमने सबसे आज तक अपने प्यार मोहब्बत से सबको बांधे रखा है और आज तक काम किया है। मगर भड़कर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आप गली गली के नेता हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह जा चुके, जैसा कि आप बताते हैं। मगर 10 बरस से सुनील प्रभु ने काम किया है। कौन ऐसा काम आपकी निगाह में बचा है कि जो उन्होंने नहीं किया, वो आप काम करके आगे क्यों? इसका तो अगर अभी उल्टा सवाल मैं पूछूं तो गलत हो जाएगा कि उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया है 10 साल में, ये तो मेरा सवाल है। प्रभु साहब ने ऐसा कौन सा एक काम 10 साल में पूरा किया है, उसके बारे में बताइए। गली गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, उससे बड़े काम महाराष्ट्र लेवल के आपने कौन से काम किए, ये मेरा सवाल है। आज भी आप रमेश होटल से अगर कोई गर्भवती महिला परी होटल तक आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वो बेचारी के बारे में ना बोलना ये रहेगा। अगर आपके बस में था, आप 10 साल सत्ता के आमदार थे, तो आपको मुंबई के सब जगह पे तकरीबन कंक्रीटीकरण के रास्ते ऊपर हमारी डिंडोशी में नहीं हुए, रोड वाइंडिंग हमारे डिंडोशी में नहीं हुई, कनेक्टिविटी हमारी डिंडोशी में नहीं हुई। अब 120 फीट के रोड को लेके कंटिन्यू सीएम साहब मीटिंग ले रहे, हम उन्हें रोज जाके बोल रहे, तब जाके कहीं पे वो 10-20% काम आगे खसका हुआ हमको नजर आता है। फॉरेस्ट का पोर्शन फिर भी बाकी है। अब जितने सीसी रोड बन रहे हैं, सीएम साहब ने, आप सब लोग जानते हैं, मुंबई महानगर पालिका से जितने रोड है सीसी रोड बनाने का भी उन्होंने आदेश दिया। तो आप सत्ता में रहते हुए 5 साल के, आप देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारी युति की सरकार थी, उसमें आप सबसे कद्दावर नेता थे। आप 1 मिनट में चाहे जो डिसीजन ले सकते थे। उसके बाद के फिर आप सरकार में थे और उद्धव जी के राज्य में भी आप सरकार में थे। तो ये जो कम से कम ये नागरिक सुविधाएं और नागरिक समस्याएं थी, ये ख़त्म होनी चाहिए थी, जो डिंडोशी से ख़त्म हुई नज़र नहीं आती। कुछ जगह पर जैसे चांदी वाला बिल्डर के यहाँ का रोड खुला, क्रेडिट कोई भी ले रहा है, पर वो रोड क्यों खुला? क्योंकि वो डेवलपमेंट उसने किया और उसके एरिया से वो रोड जाना, उसको महानगर पालिका को हैंड ओवर करना था। पर महानगर पालिका के माध्यम से लोगों का पुनर्वसन कर आपके हाथ में था, पीएपी आपके हाथ में थे, पीटीसी आपके हाथ में थी। आपने ऐसा कौन सा रास्ता बिना बिल्डर के मतलब के खोला है, ये कोई बता दो मुझे। जहाँ पे स्वार्थ, बिना स्वार्थ के आपने पब्लिक मोटो से काम किया हुआ एक भी रास्ता खोला हुआ बताओ। कोयसर नदी के पुनर्वसन में हमने क्या क्या आप सबने देखा है? वरना आज तक कोयसर नदी का काम पूरा नहीं हुआ था, लोगों का पुनर्वसन नहीं हुआ रहता। तो ये सारी चीजें बोलने लायक नहीं है, किंतु अभी आपने सवाल पूछा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। ये वाली कहानी। जिस वार्ड से आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका थे, वो वार्ड में एक बागेश्वरी माता मंदिर आता है। मैं मानता हूं कि आपका रोड का उल्लेख हुआ है, मगर रोड का तो भी जो मुद्दा है, आज तक उस मंदिर तक, जो ऐतिहासिक मंदिर है, ना आमदार ने किया ना खासदार ने किया, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? अभी आज तक लोग पैदल चल रहे हैं। आपका तिवारी जी, आपका प्रश्न तो एकदम बहुत सही है और जरूरी भी है। विषय ऐसा है, वो नाला जो आप जाते हैं बागेश्वर मंदिर की ओर,
वो नाला हमने अभी बनाया, आपने देखा रहेगा वो नाला हमने अभी बनाया। उसके बाद उस रोड फॉरेस्ट में रहते हैं उसके साइड ड्रेन हमने बनाया, ताकि जो पहाड़ से पानी बह के आता है एक गटर के रास्ते से सीधा नाले में जाए, ताकि रास्ता बनाया हुआ रास्ता खराब हो जाता था, क्योंकि हम लोग उधर फॉरेस्ट में हम लोग कंक्रीटीकरण या डामरीकरण नहीं कर सकते, ये फॉरेस्ट के लॉ में है। तो हमने उसको साइड ड्रेन बनाया और कच्चे मिट्टी का रास्ता बनाया, तो वो रास्ता टिकना चाहिए, इसके लिए साइड ड्रेन उसको फॉरेस्ट से झगड़ा करके हमने वो साइड ड्रेन बनाया। और अभी फॉरेस्ट के माध्यम से जैसे नेशनल पार्क के अंदर रास्ते हैं उस तरह से हमने फॉरेस्ट को कहा है, फॉरेस्ट वो रास्ते बनाने का काम दिवाली से शुरू कर दिए। अभी हमें वागेश्वरी मंदिर तक पक्की सड़क मिलेगी, साइड ड्रेन का काम मेरी निधि से हमने किया। ऐसा तो हुआ कि जो वागेश्वरी मंदिर का रोड का काम सुनील प्रभु साहब ने कहा, ऐसा मुझसे मेरे स्टेटमेंट दिया, इसके बाद में अगर सुनील प्रभु साहब ने उनके निधि से वो काम किया रहेगा तो उनसे वर्क ऑर्डर मंगा लो। उनका निधि उन्होंने, उनका आमदरकी का निधि है, क्योंकि मेरे चैनल से उन्होंने उनको, मैं आपको आपके माध्यम से पूछता हूँ ना, उन्होंने माड़ा से निकाला हुआ वर्क ऑर्डर का कॉपी आपको दे दी, बरोबर है कि ये मेरे निधि से काम हो रहा है। उल्टा सवाल वैभव भड़कर को पूछो, धनश्री भड़कर के माध्यम से निकाला हुआ वर्क ऑर्डर का कॉपी हम आपको देते हैं। वैसे आपके शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से घोषणा की है कि लाडली बहना 2 करोड़ 30 लाख रुपए को, जिससे पहली बार ऐसा कि एक इतिहास हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना को इतना ज्यादा फायदा पहुंचे, बहुत माने खुश है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना। मगर विपक्ष का हमला है कि देखिए मैंने जैसा कहा था वही हुआ कि देखिए आज से ही लाडली योजना बंद हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, पर आज भी उसकी बुद्धि चलनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। कोई भी योजना जो जिसमें ठेठ आप पैसा देते हो, ये सारी योजना आप आचार संहिता में नहीं चला सकते। तो ये योजना आचार संहिता में बाधित ना हो, इसके लिए इसका इस अक्टूबर और नवंबर का इंस्टॉलमेंट पहले ही शिंदे साहब ने बहनों के खाते में, बरोबर है, दे दिया है। अभी तक उनको 7,500 रुपया हर बहन को आ चुका है। उसके अलावा बोनस का भी ये पैसा उनको आ चुका है, जो आचार संहिता में हम लोग नहीं कर सकते थे, उसका पहले नियोजन किया हुआ है। तो ये उनकी सोच उधर तक है कि बंद हो जाए, क्योंकि पूरी महाविकास आघाड़ी लाडली बहन योजना बंद करने के लिए, ये योजना कैसे बंद हो इसके लिए प्रयास में है। ये लोग पहले मुंबई हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे हारे, फिर ये लोग नागपुर के कोर्ट में गए, कांग्रेस का कोई आमदार है उन लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे भी ये लोग अभी हारे हैं। यानी जो आज तक जब कोविड काल में उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय गरीबों को खाने की लालच थी, उस समय पे अगर कोई योजना लाकर इस तरह की लोगों की मदद की रहती तो लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलते। उस कोविड पीरियड में कितने लोग जाकर हॉस्पिटल में मरे, कितनों के घर बर्बाद हुए, हॉस्पिटल के बिल भरते भरते। अगर उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रहते तो मैं डंके की चौक पे कहता हूँ वो जरूर एक योजना बनाते कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कोविड पीरियड में आपका बिल नहीं लगेगा। आज तुम्हारे टाइम में जब तुमको कोविड सेंटर खोलने का टाइम आया, आपने उसमें मांगता उतना भ्रष्टाचार किया। आपने डेथ बैग का जो आपका 600 रुपये का बैग है वो कितने में खरीदा आपको मालूम। आपने खिचड़ी, जो 300 ग्राम खिचड़ी देने का विषय हुआ, कितना बड़ा खिचड़ी घोटाला आपने किया आपको मालूम, आपके लोग जेल में हैं। उसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र की बहनाओं को आज तक आपने 100 रुपया नहीं दिया, महीने का 1,500 दे रहा है, तो उसकी योजना का स्वागत करने के प्रति वो योजना कैसे बंद हो, उसका कैसे नुकसान हो, इस पर आप काम करते हैं तो आपकी दया आती है, उसके आगे कुछ नहीं। साहब मेरा ये कह रहे कि 5 किस्त तो आपका मिल गया जैसे एडवांस मिल गया, तो क्या दिसंबर के बाद भी योजना चालू रहेगा? 2 ही शब्द अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक आपको अच्छी खबर देना चाहता हूँ। ये जो लाडली बहन योजना है, ये राज्य शासन की योजना है। कुछ दिनों बाद लखपति बहन योजना केंद्र सरकार की आ रही है, जिसमें इन बहनों को साल का 1 लाख रुपया तरकीबन मिलेगा उनके आर्थिक विकास के लिए। ये योजना आगे आने वाली है। अगर महाराष्ट्र में सरकार शिंदे साहब की रिपीट होती है, हम होने वाले हैं, तो ये योजना तो शुरू रहेगी। इसके साथ लखपति बहन योजना भी आ रही है, जिससे महाराष्ट्र की बहनें अपने दम पर खड़े रहकर कुछ व्यवसाय कर सकेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि जिस तरह से आपके शिंदे सरकार ने एक घोषणा की है कि बौद्ध जो मंदिर हैं
उनके लिए 50 लाख देने के लिए और उनको मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए दिया, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या चुनाव का लोगों विपक्ष यही बोलता है कि चुनाव को देखते हुए किया है, मिलेगा नहीं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये केंद्र का एक योजना है, केंद्र के समाज कल्याण विभाग की ओर से। ये पहले भी होता था और इसको अभी बड़े पैमाने पर जीआर में कुछ चेंजेस करते हुए लाई गई है, जिससे पहले अगर किसी बौद्ध विहार का हमें रिनोवेशन करना है तो आमदार खासदार की निधि का इंतजार करना पड़ता था या नगर सेवक को जाके उनको मिलना पड़ता था। आज वही निधि केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाएगा, जो 5 किस्तों में दिया जाएगा। पहले 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करके जैसे उनकी ज़रूरत है, उनको वहाँ पे लाइब्रेरी बनाना है, उनको वहाँ पे कंप्यूटर लैब बनाना है, उनको वहाँ पर रिनोवेशन करना है, शौचालय बनाना है, सुशोभीकरण करना है, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा केंद्र और राज्य शासन की ओर से दिया जाएगा और डायरेक्ट उस संस्था के खाते में जाएगा। इससे हमारे यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है उसको एक स्टैंड अप मिलना चाहिए, उनको एक स्वाभिमान, किसी दरवाजे में उनको जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसका फ़ायदा उनके लोगों को भी होना चाहिए, इसके पीछे की एक भावना है। और ये बहुत अच्छे तरह से ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये योजना चल रही है, जिसका लाभ सबको मिलते जा रहा है।